जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण और आज से 11वां सेकंड शुरू हो रहा है। आइए सेकंड शुरू करने से पहले आधा मिनट हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि संतों का नियम है कि नवा सेकंड जब सेकंड बदले या सेकंड शुरू हो तो आधा मिनट 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन, और जितना ज्यादा हो सके और फिर बढ़िया, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सेकंड। और आइए, भागवत में ऐसे कहा जाता है कि भागवत में प्रवेश करना हो तो महारानी राधा रानी के हाथ में अपनी उंगली दे दो, फिर प्रवेश कर लो। एक बार महारानी माता रानी, हमारी माता राधा रानी के चरणों में नमस्कार करें। एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 11वां सेकंड, पहला अध्याय। चश्मों में कड़िएगा। हमारे एक संत हैं और ये कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं बोल सकता हूँ, क्या हो सकता है फिर उनको बुरा लगे। बोले चलो, वो ऐसे बुरा लगाने वाले हमारे बाबा जी हैं नहीं, मुरारी बापू, क्योंकि ऐसे कभी वीडियो कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। तो बोले मैं 3 चश्मे रखता हूँ। बोले बाबा जी 3 चश्मे? 2 ही होते हैं, एक आगे का नंबर, एक दूर का नंबर। बोले गुम हो जाए तो तीसरा ढूंढने के लिए। ये बार बार बाबा जी कहते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। 11 सेकंड यानी 11वां सेकंड, पहला अध्याय। यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप देना, यदुवंश को ऋषियों का श्राप देना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बनाकर महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों के बहुत से राजाओं को मरवा दिया था और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का किया था। परंतु उनकी दृष्टि में अभी भी यदुवंश खटक रहा था। वे जानते थे कि उनका आश्रय पाकर यदुवंश अपने विशाल वैभव और शक्ति के कारण अहंकारी और उच्छृंखल हो रहा था। यह थोड़ा समझना पड़ेगा। कार्य कारण का सिद्धांत है। कार्य है तो कारण होगा, कारण है तो कार्य होगा, मिला जुला है। महाभारत हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। धृतराष्ट्र तो था ही, कौरव तो थे ही, लेकिन बहुत सारे कारण थे। और उसमें से अभी यहाँ पे जो संकेत दिया जा रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी मनमानी करते थे। थोड़ा समझना, अपनी मनमानी करते थे। अब वो अच्छा कोई राजा है, उसके ऊपर कोई बोलना वाला नहीं है, अपने राज्य में कर रहा, उसको कैसे मारा जाए? अब ऐसी कोई गलती भी नहीं की है कि उसको मारने के लिए जाओ। तो कुछ कारण थे, जो भी बड़े थे, बड़े पदों पे बैठे थे, या तो वो गलत कर रहे थे, या तो गलत करने की तारीफ आगे बढ़ रहे थे। अब उनको सीधा मारा कैसे जाए? फिर महाभारत रचा गया।
वो ऐसे ऐसे जो है वो सब चले जाएं और थोड़ी धरती हल्की हो जाए, पापों से जो पाप धरती पे हो रहा है वो हल्का हो जाए। यानी पाप थोड़ा, जीरो तो कभी पाप होता नहीं है और जीरो पुण्य भी नहीं होता, दोनों बातें हैं, मिला जुला रहता है। कभी आप बोलोगे सृष्टि ऐसी बन जाए सब पुण्य ही करते रहे, ऐसा न कभी हुआ न कभी होगा। हर युग में, ऐसा नहीं कि कलयुग में, हाँ कलयुग में प्रधानता पापों की ज्यादा है, वो चीज अलग हो गई, लेकिन हर युग में पाप भी होता है और सही कार्य भी होते हैं। इंसान पूरा स्वतंत्र है, आप किस तरफ चलो, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को दुखी करो, आप ग्रंथों के विरुद्ध में चलो या बड़ों की न मानो, अपनी मनमानी करते रहो। स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उस स्वतंत्रता का पूरा ये ध्यान रखना है कि मेरी वजह से कोई दुखी न हो। परिवार हो, संसार हो, जहां भी हो, यहां तक भी बुद्ध भगवान ने तो कहा है अहिंसा परमो धर्म, यानी चींटी भी हमारी बिना कारण की मर न जाए। अब आप बोलोगे बिना कारण मैं क्यों बोल रहा हूं, अब चलने लगोगे तो चींटी बेचारी मर भी जाएगी। अब आप चींटी को ही देखते रहोगे, हाँ देख के चलना है, ऐसा नहीं कि चींटियां पड़ी है उसके ऊपर आपने पैर रख के चले गए। अब हर चींटियां कहीं नहीं दिख रही है, आप चल रहे हो, आपकी गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हो, तो चींटियां मर रही है। वैसे तो चींटी से भी कितने सूक्ष्म प्राणी हैं, जिसमें प्राण है, कितने सूक्ष्म, वो भी मर रहे हैं। अच्छा, वो मजबूरी है हमारी, क्योंकि कार्य करना है। हम हवन करते हैं, आप हवन कराते हैं, हवन करते हैं लोग, या कोई भी कार्य हो, उसके अंदर पाप हो जाता है, न चाहते हुए भी हो जाता है, फिर उसकी क्षमा याचना होती है। उन प्राणियों के लिए क्षमा याचना जो होती है कि बाबा जी इनको कुछ आगे का जो जन्म हो थोड़ा ऊपर का देना। कहने का मतलब ये समझना, मनुष्य जन्म स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो स्वतंत्रता किसी का दुख न हो, किसी को दुख न हो, ऐसी स्वतंत्रता है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ, कोई दुखी हुआ, तो हमको दुखी करना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत है, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो मजबूरी में कहीं कुछ हो रहा है, मजबूरी यानी अनजानपने में, यानी अब ये चल रहे हो, अब आप बोलो वैसा बोल रहे थे, भले चलते समय चींटियों के पैर आ जाए, लेकिन जानबूझकर रखा तो पाप हो गया, अनजाने में हो गया तो वो गलती है। थोड़ा इसको भी समझना, जानबूझ के करो तो गुनाह है, अनजानपने में हो गया तो गलती है। अनजानपने में भी गलती यानी जिसकी अति आवश्यकता है, जिसके बगैर काम नहीं हो सकता। पुराने जमाने में सिगरी जलाते थे, उसके अंदर भी कहीं मच्छर आके अंदर मर जाते होंगे। आज भी हम गैस जलाते हैं, उसमें भी मच्छर कहीं मर जाते होंगे। लेकिन वो एक तो सबसे पहले हमारा उसको कोई मारने का उद्देश्य नहीं है, भावना हमारी कहीं ये नहीं है, भावना ये नहीं है, और हमारा कार्य सिद्ध हो ये हमारा उद्देश्य है। और वो गलती की वजह से, वो गलती हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, उसको कहा गया गलती। और एक गुनाह हो गया। गुनाह यानी जानबूझ के पाप करते रहे, जानबूझ के गलत करते रहे, तो पाप हो गया। चींटियां है, अब आप बोलोगे हमको तो जाना है, हम क्या करें, दूसरा रास्ता है, और आप उसको छोड़ के वो चींटियों के ऊपर जा रहे हो, तो एक पाप कर रहे हो, सीधी सी बात है। थोड़ा मैंने इसके लिए खोला क्योंकि कई बार ये इंसान को समझने में अपना लालच लग जाता है, इसकी वजह से वो नहीं समझ पाता। राजन, तब भगवान ने मन में संकल्प किया कि इस वंश को भी पारस्परिक कलह में समाप्त होना चाहिए। हो ये सोई जो राम रची राखा। जो भी संसार में हो रहा है ना, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। परमात्मा न चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप बोलोगे परमात्मा ऐसा क्यों चाहता, तो ऊपर कारण दिया गया। जब पाप यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत,
भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा श्लोक जो मेरे करीब है, जब जब धर्म की हानि होगी, अच्छा धर्म की हानि होगी, धर्म नाश नहीं होगा, ये याद रख लेना। धर्म का नाश कभी हो ही नहीं सकता। और मेरी भाषा में कहो तो किसी को बुरा लगे तो माफ करना, पाप का भी नाश नहीं हो सकता। पाप अगर नाश हो गया तो वापस कैसे आ गया? जो खलास हो गया वो वापस कैसे आएगा? कहीं ना कहीं जड़ पड़ी रहती है, कहीं ना कहीं जड़ है, और दोनों है। आप कौन सी गाड़ी में चढ़ रहे हो, आपके ऊपर आधार है। मनुष्य जन्म यानी पल पल परीक्षा। पल पल आप कोई भी काम करोगे, दो रास्ते आएंगे, गलत रास्ता या सही रास्ता। ऐसी कहानी आती है, छोड़ा सुनना मजा आएगा आपको। बाहर लिखा था कि शादी के लिए लड़की मिलेगी, तो एक सब अंदर जा रहे थे, एक लड़का अंदर गया, लिखा कि सुंदर कि कम सुंदर। स्वाभाविक है, सुंदर वाले में घुस गया। अंदर गया, पैसे वाली के बिना पैसे वाली, स्वाभाविक है पैसे वाली। अच्छा, और अंदर गया, बोले गुणों वाली के अवगुणों वाली, स्वाभाविक है गुणों वाली। और अंदर गया, अच्छा बोले बार बार पैसा मिलता रहे, ऐसी कि एक बार मिल जाए वही, बोले बार बार मिलता रहे, घुस गया अंदर। फिर अंत में ये सब आते आते बहुत कुछ है आगे, मैं छोटा करके बता रहा हूं। अंत में अरीसा दिखा था, आईना पड़ा हुआ था, बोले इतना अगर आपको चाहिए तो पहले अपनी शक्ल देख लो, फिर और ये बाहर निकल जाओ। बस ये है संसार। ऐसा आप जो चाहते हो पहले अपने लायक तो बनो भाई साहब। और एक बात याद रख लेना, परमात्मा ने मनुष्य जन्म लायक बना के भेजा हुआ है। फिर हम गलतियां करके कहीं 84 लाख योनियों में पहुंच जाते हैं। मनुष्य जन्म यानी ऊपर चढ़ने का रास्ता है, और ऊपर चढ़ने को ही तपस्या कहा गया, गिरने को तपस्या थोड़ी कहा गया। फिर उसमें मनुष्य जन्म में तो कितने सारे अलग अलग है। अगला जन्म मनुष्य का चाहिए तो वैसे कर्म करो, अगला जन्म देवताओं को चाहिए तो वैसे कर्म करो, अगले जन्म में स्वर्ग चाहिए तो वैसे कर्म करो। अच्छा, नर्क के लिए कुछ करना नहीं है, जो नहीं करना था वो कर लिया। कर्ण हो तो सो ना कियो, पर्यो लोभ कह फंद, नाम कसम्यो रम गयो, अब क्यों रोत अंध। स्वर्ग जाने के लिए, अच्छा स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ जाने के लिए, उस परम तत्व परमात्मा के चरणों में पहुंचने के लिए तपस्या है। मनुष्य को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं चढ़ा तो फिर 84 लाख योनि। देखो बीच में मैंने शायद आपको कहा था, मनुष्य जन्म यानी जंक्शन है। जंक्शन अगर आपको पता नहीं हो तो मैं थोड़ी में कह दूं, एक होता है स्टेशन, एक होता है जंक्शन। मेरी जवानी में सूरत, जब मैं जवान था तब सूरत जंग स्टेशन था, अब जंक्शन है। अलग अलग गाड़ियां जाती है वहां स्टेशन से, इधर भी जाए उधर भी जाए, एक ही लाइन नहीं हो वो जंक्शन है। इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो। बस मनुष्य जन्म भी ऐसा है, चाहो तो अगला जन्म मनुष्य जन्म पा सकते हो, वैसे कर्म कर लो और गुरुओं के चरणों में बैठो, आपको आनंद मिल जाएगा, उस तरह से आपका जीवन बन जाएगा। अच्छा, अगला जन्म देवताओं का चाहिए तो वैसे कर्म कर लो। अच्छा, अगला जन्म किसी संतों का चाहिए, वैसे कर्म कर लो, संत भी बन सकते हैं। पूर्व पर निर्धारित है सब, इस जन्म पर निर्धारित है, और ये जन्म अगला जो जन्म गया उसके ऊपर निर्धारित है। चलो अगला कुछ गलत हो गया, अब सही कर ले। ये बात बरोबर समझना। यहां से अलग अलग गाड़ियां जाती है। अच्छा, किसी गाड़ी में नहीं चढ़ो, अब थोड़ा मेरी मजाक भी है और उसको समझने का प्रयास करना। आप प्लेटफॉर्म पे 1.5 दिन से बैठे हुए हो, 1.5 दिन से टिकट विकेट आपके पास है नहीं, प्लेटफॉर्म की टिकट भी आप नहीं लेके आए हो, तो वहां पे जो टीसी होंगे, यहाँ चेक करने वाले होंगे, आपको भगा नहीं देगा, भाई चलो भागो बाहर निकलो। अच्छा, इसमें से आपने कोई भी लाइन में नहीं चढ़े तो 84 लाख योनियों में यमराज की लात मार के भेज दिया जाता है। बस ये सजा है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको रास्ता कौन सा है?
कई लोग बोलते हैं आपका गोल कौन सा है, तो लोगों को गोल ये पता है डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। अरे इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, पहले इंसान तो बन जा भाई साहब, पहले शुभ कर्म तो कर ले। मैंने इसके लिए अगर आपने प्रार्थना, कई बार मैं कहता हूं शुरुआत में, हम मनुष्य हैं लेकिन मनुष्य जीवन में सफल करना, मनुष्य जीवन में हम सफल हैं। आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, आपने पैसा कमा लिया, आपने मकान अपना खरीद कर लिया, दुकानें अपनी बना ली, अब जीवन में सफल हो। जीवन को सफल कब करोगे? और जीवन को सफल उसी को कहा गया आपका गोल कौन सा है। आपको अगला जन्म मनुष्य जन्म का चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो थोड़ा माफ करना, फिर गधा तो लात मार के भगाया जाता, वो तो बनाया जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। और ये अगर समझ में आ जाए तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो भी समझ में आ जाए। राजन, तब भगवान ने मन में संकल्प किया कि इस वंश को भी पारस्परिक कलह में समाप्त होना चाहिए। उस समय द्वारका के निकट पिंडारक क्षेत्र में ऋषि विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है, भगवान की प्रेरणा से यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार, ये आज भी उद्दंड घूम रहे हैं भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उनमें अच्छा, खेलना गलत नहीं है, खेलने में क्या कर रहे हैं वो देख लेना। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था। सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया। सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया। ये ज्यादातर आज यही हो रहा है, बनावटी प्रणाम। पहले तो हम लोगों को बोलते थे भाई पैर छूते थे। मेरी जवानी में हमने देखा तो लोग, हम भी पैर छूते थे, फिर वो गोडे पौंदा से हाँ तो सही कुल्ला पौंदा, बस ऐसे झुक के चले जाते, जीते जी कुल्ला दे ना मरो पोड़े, अरे जियरे कुल्ला छोटा दे। गजब है इंसान। आप देखना, आप अपने बच्चों को बोलना भाई साहब के पैर छू लो, किसी के भी आपके घर में माता पिता हो उनको बोलना पैर छू इनको, यानी बच्चे ऐसा उल्टा मत लेना कि माँ बाप को बोलो बच्चे के पैर छू लो। आज दुनिया उल्टी बहुत है, क्या क्या सुन लेती है। बच्चों को कभी बोलना माँ बाप के पैर छू, देखना कैसे पैर छू, बस ऐसे नहीं है। अच्छा, आप रमेश भाई ऐसे बैठे तो इधर, ये माता जी ऐसे बैठे तो इधर, बस दोनों को हो गया बाय बाय टाटा। हर कोई को हुआ, मेरे साथ 2-3 बार हुआ। और उसके दादाजी ने कहा हमारा बेटा आपके पैर छू गया। पैर छुआ तो दिखाई तो नहीं दिया। फिर थोड़ा मैं पास में गया कि इसने किया क्या इसके बच्चे ने, फिर देखा उसने ये बस ऐसे करके निकल गया। कुल्लो डही हो भाई, पैर थोड़ी डही है, अब जो थोड़ी डही है, कुल्लो डही हो, कुल्लो तो मरण वाले के लिए जियरे की कुल्लो डही हो भाई। हाँ नहीं भाई साहब पहुंचा। थोड़ा सोच समझ के अपने बच्चों को सिखाओ पैर छू भाई साहब। ना जाने कब आप पैर छूने के लायक ही न रहो, ऐसा भी होता है। आज आपने देखा होगा 2-3 दिनों से मैं पैर नहीं छू पा, यानी वो साष्टांग प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। गोली जो सूर थी आज भी माँ नहीं करे, वो थोड़ा पाटा वाटा बंदा के आया, हम नहीं हो रहा। माँ पता अच्छा पैर नहीं छूने वाले का भगवान फिर एड़ो कमर में सूर दींदो, वरी घड़ी भगवान के पैर छू ही न सके। बस हाणे ईअं रहो, जीअं गॾो आहे तीअं ई रहो। लेकिन थोड़ा समझना भाई साहब, जो बार बार पैर छूता है बड़ों के, और आपको पता है बड़ों के पैर छूने से मिलता क्या है? आशीर्वाद, दुआएं। और दुआ क्या काम करती है, आशीर्वाद क्या करती है? आशीर्वाद वो काम करता है, मान लो कि 2025 है और 2025 में आपको कोई नसीब में कोई चीज नहीं लिखी है, वो 2028 में लिखी है। आशीर्वाद से 2028 वाली चीज आपको 2025 में मिल जाएगी। आशीर्वाद का फल है, बिफोर टाइम मिल जाती है। अच्छा, दुआ क्या है? दुआ का थोड़ा समझना, क्योंकि आपको पता होगा दुआ बहुत बड़ी चीज है। आशीर्वाद तो ज्यादातर कई बार मिल जाता है, आजकल तो वो भी मुश्किल है।
लेकिन फिर भी चलो आशीर्वाद कई बार मिल जाता है। लेकिन जो दुआ है ना, दुआ को थोड़ा समझ लेना। दुआ मान लो कि इस जन्म में आपको वो चीज नहीं मिलने वाली थी, चलो बेटा मान लो, आपके परिवार में आपको संपत्ति नहीं होने वाली थी, यानी औलाद नहीं होने वाली थी। आप गुरुओं के चरणों में आए, गुरुओं ने साईं के चरणों में, बाबा ब्रह्मानंद साईं के चरणों में आए, उन्होंने थोड़ा फल पढ़ के साईं के चरणों में रखा, बोले बेटे ये ले लो और अपनी पत्नी को खिला देना, हो जाएगा काम। वो जो आपको हुआ ना, इस जन्म में होने वाला नहीं था। किसकी कृपा से हुआ? गुरुओं की। किसकी कृपा से? माँ बाप की दुआओं से। और कितने लोग मुझे मिलते हैं, बोले भाई साहब सही में डॉक्टरों ने मना कर दिया, इधर उधर से मना हो गया। एक बंदा तो बोल रहा था 16 बरस के बाद औलाद हुई, 16 बरस के बाद सब कर चुका था, फिर पता नहीं गुरुओं ने कैसे उसके ऊपर कृपा कर दी, 16 बरस के बाद औलाद आ गई। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये दुआ है। अच्छा थोड़ा इसको भी समझ लो, आशीर्वाद ले लो, दुआ ले लो, बहुत बढ़िया। नहीं ले सकते हो दुआ, आशीर्वाद ले लो। नहीं ले सकते हो बद दुआ, कभी किसी की मत ले लो। बद दुआ चीज खतरनाक है। अच्छा बद दुआ क्या है उसको भी सुन लो। वैसे तो उसको नहीं सुनाना चाहिए, जिस गली में जाना नहीं उस गली में, उसके गली की बात क्यों करें, लेकिन भूले भटके उस गली में निकल गए हो तो थोड़ा वापस आ जाओ। सुना रहा हूं, सुनना और ध्यान से सुनना। बद दुआ यानी ऐसी कोई हम गलतियां कर लेते हैं कि मतलब माँ के मतलब चाहिए सड़े माने भगवान पूजन दे कि बद दुआ लग गई हमको, कि मतलब किसी का हम कहते हैं ना, आ गरीबा कैर खुदाई, किसी गरीब ने कह दिया मेरा मुझे परमात्मा पूजन दे, कि बद दुआ लग गई भाई साहब। इसको अगर भगवान नहीं देना चाहे ना तो भी दुख आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। दुआ वो है जो हमारे जीवन में खुशियां नहीं होती है और वो भी ला के देती है, और आशीर्वाद वो है जो बाद में होती है, वो अभी आ जाती है। और बद दुआ वो होती है जो दुख नहीं होता है जीवन में और वो भी आके खड़ा हो जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है, आज संसार में हम देखते हैं ना, बद दुआ वाले लोग ज्यादा हैं, बिना कारण के दुखी है। ठीक है, बद दुआ, माँ बाप की बद दुआ, पड़ोसियों की बद दुआ। अरे चींटी भी बद दुआ दे सकती है और चींटी भी दुआ दे सकती है। चींटी अगर मर रही है आपके पैर से और आपने पैर हटा लिया, उसकी दुआ मिल गई आपको, और आपने जबरदस्ती चींटी के ऊपर पैर रख दिया, बद दुआ मिल गई आपको। वो कहेगा, वो चींटी अंदर से बोलेगी मुझे परमात्मा पूजन दे। और याद रखना ये, और किसी को भी कभी किसी का दिल मत दुखाना। हो सके ना तो आशीर्वाद लो, हो सके तो दुआएं लो, नहीं हो सके तो आशीर्वाद लो, और कभी किसी की बद दुआ मत लेना, कभी भी गलत कार्य करना हो। तो यहाँ पे वही इसी अर्थ में कहा जा रहा है। एक दिन की बात है कि भगवान की प्रेरणा से यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था। सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया। कभी बनावट में किसी को प्रणाम मत करना, दिल की गहराई से प्रणाम करना। और वे सांब को स्त्री वेश में उसके पास ले गए और उनसे बोले, विप्रवर, यह कजरारी नेत्रों वाली सुंदर गर्भवती है, संकोचवश यह आपसे पूछना तो चाहती है पर पूछ नहीं पा रही है। आप लोग तो सर्वज्ञ हैं। अच्छा, आप कितना भी झूठ बोलो उसके अंदर सत्य तो आ ही जाता। अब ये उद्दंड कर रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन बीच में क्या बोल रहे हैं, आप सर्वज्ञ हैं। अरे पागल, अगर सर्वज्ञ है तो इससे मस्ती कैसे कर रहा है तू? बराबर ना, वो कह रहे हैं खुद आप सर्वज्ञ हैं, एक तरह से वो कह रहे हैं आप सर्वज्ञ हैं। इनको वहीं अक्ल आ रहा जाना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो वहां पे भी वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ क्या मतलब क्या है? सब जगह है, सब कालों में है, पहले भी था, आज सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और वो जो सर्वज्ञ ऋषि हैं उसके साथ आप कैसी मस्ती कर रहे हो? अक्ल नहीं है। महाभारत का सबसे बड़ा कोई सूत्र हो ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
जो बुद्धि होती है तो वो विनाश की तरफ चली जाती है। आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? उन कुमारों की वृत्ति को उन ऋषियों ने तत्काल पहचान लिया। अब है सर्वज्ञ को तो कैसे नहीं पहचानेंगे? उन्होंने कहा मूर्खों। अब देखो कई बार मैं मूर्ख कहीं कहता हूं तो लोगों को गुस्सा लगता। महाभारत में लिखा गया ऋषियों ने कृष्ण के वंश को मत कहना, वो यदुवंश सही में मूर्ख थे, इसके लिए मूर्ख कहा गया। मूर्ख को मूर्ख कहा जा रहा है, मूर्ख नहीं है। एक तरह से कह रहे हैं कि सर्वज्ञ, ऊपर से ऐसी मस्ती कर रहे हैं, अपने मुंह से मान रहे हैं, अपने दिल से मान रहे हैं कि सर्वज्ञ है, वहीं उसको समझ जाना चाहिए। उन्होंने कहा मूर्खों, यह एक ऐसा मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर वे सभी डर गए। उन्होंने तत्काल शाम का पेट खोलकर देखा तो सचमुच वहां एक लोहे का मुसल बंधा हुआ मिला। मुसल देखकर वे सभी घबरा गए। वे वापस द्वारका आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। जब भी आप पाप करोगे ना, आपके चेहरे की रौनक निकल जाती है। आप करके देख लेना। आप गुस्सा करो, किसी को गाली दो, आपका समझो, मेरे ख्याल से आपका गुनाह है कि नहीं है, आप झगड़ा भी करके देख लेना। ऐसे किसी संत ने कहा है और सच कहा है, बोले गुस्सा जब आता है ना, आप किसी को कह के रखना कि भाई अब मेरा फोटो निकाल देना उसमें। आजकल तो आसान है ना, लेकिन वो दिखा के नहीं कि मैं तेरा फोटो निकाल रहा हूँ, वीडियो भी टूट जाएगा। अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने बच्चे को, अपने परिवार में कह देना कि बेटे मैं जब गुस्सा करूँ ना, कहीं से छुप के मेरा फोटो निकाल देना। और संत कहते हैं अगर वो फोटो आप दिन में 3 बार देखो ना, जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चेहरा हम वापस कभी देखते ही नहीं है। बराबर के नहीं? गुस्से वाला चेहरा हम कहाँ देखते हैं? लेकिन गुस्से वाला चेहरा अगर वो रिकॉर्ड हो जाए और पूरी बात उसकी थोड़ी बहुत इधर उधर कट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो गुस्से वाला चेहरा आप अपना देखो ना, आप अपना भी चेहरा देख नहीं पाओगे, क्योंकि गुस्से में कौन होता है? शैतान। और शैतान का चेहरा आप कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसके लिए फिर से मैं दोहरा दूं, कभी आपको मौका मिले अपने परिवार को कह दो कि मैं भगवान न करे कभी गुस्सा करूं ना, तो मेरा वीडियो निकाल देना और मुझे वापस फिर दिखा देना। और बैठ के ईमानदारी से रात को 11-12 बजे के बाद बैठ के आराम से वो देखना, आपको पता चल जाएगा आपका चेहरा कितना डरावना है। अच्छा, उसके साथ दूसरा भी मैं कह दूं, अब जब परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हो, आप अपने माँ के पैर छू रहे हो, किसी को कहना छुप के मेरा फोटो निकाल देना। ऐसे नहीं कि चेहरा आप दिखा रहे हो, मेरे पिताजी के आप पास आओ, अब उनके चरणों में पैर छू रहे हो, मैंने शायद बीच में कहा था। फिर वो क्या, हम गुरु को भी कहते हैं, बोले होले डिसो साईं कैमरा में डिसो। अच्छा, और ये पैर छूने वाला भी उसको छुएगा। फिर मेरे पिताजी बोलते वो फोटो हमारे गए पेरे पैर मुख्य छा पेरे भाई करके। मेरे पिताजी का डायलॉग था, बोले मुझे क्या पैर छू रहा है, फिर वो फोटो वालों को ही पैर छू रहे। और ज्यादातर यही हम करते हैं। लेकिन किसी को कहो कि आप जब परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हो, माँ बाप के पैर छू रहे हो, पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है और मजे से परमात्मा का परिवार का खाना बना रही है, आनंद से खाना बना रही है, वो फोटो निकाल देना। आपको लगेगा बार बार मैं ये काम करता रहूं। उस समय जो हमारी शक्ल होती है ना, वो परमात्मा के करीब की होती है, और वो गलत कार्य करते हैं तो हमारी शक्ल शैतानों जैसी बन जाती है। ये अकार सत्य है, किसी को पता चले न चले, देखो न देखो, अलग बात है। लेकिन आजकल तो विज्ञान बता रहा है। अच्छा, घर में सीसीटीवी है फिर तो क्या बात है, फिर तो खुद। अच्छा, थोड़ा खाली ये याद रख लेना, सीसीटीवी के सामने जाके झगड़ा करना, हमें तो बराबर दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि झगड़ा ही करना, झगड़ा करो तब ये याद रखना, ये तो सुबह स्पेशल झगड़ों कर जी वैसा मैंने करके देख लिया, ऐसा गलत अर्थ मतलब पकड़ लेना। आजकल इंसान क्या क्या सुन लेता है, कोई भरोसा नहीं। 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर जो सही शब्द बोला जा रहा है, उस सुनने वाले बहुत कम होते हैं। और जो एक आध कुछ जैसे इसमें आया मूर्ख, तो मूर्ख को सुन लेगा, बाकी कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं,
जब भी आप परमात्मा के चरणों में बैठो ना, किसी को कहना आप फोटो निकाल दो, लेकिन आपको पता नहीं चलना चाहिए आपका फोटो निकल रहा है। अगर आपको पता चल गया तो फिर चेहरा बदल गया, फिर आप इंसान बन गए। चेहरा बता के पूजा कर रहे हो तो आप इंसान हो, और चेहरा कोई आके फोटो निकाल के गया फिर आप देखोगे, आपको लगेगा किसी संत से आपकी शक्ल कम नहीं है। हकीकत है, क्योंकि परमात्मा से आप जुड़ गए, और जो जुड़ गया वो संत बन गया। उन्होंने महाराज उग्रसेन, देखो यहाँ पे ये भी गलती हुई, भगवान कृष्ण की औलादे हैं, भगवान को आके कहना चाहिए बाबा ये गलती हो गई। मैं फिर आपको दूसरी बात कह दूं, ये भी याद रख लेना, जीवन में कभी गलती हो जाए ना, उसके चरणों में, बाबा के चरणों में, और जो आपके घर का बड़ा है, पति है, भाई है, जो आपके घर में है, पिता है, उनके चरणों में बैठ जाओ, ये मैंने गलती कर दी। अब यकीन करो ना करो, मैं तो अपने छोटे से भी बोल देता हूँ, और मेरी तो थोड़ी अटपटी है, मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लगती। कभी मैं गलती करता हूँ तो मेरे भतीजे के पैर छू के बोलता हूँ भाई सॉरी, माफ करना। अच्छा, लेकिन ये ना कि सॉरी माफ करना, ये वाला नहीं। आपको याद है ना, सॉरी मारनी नहीं है, सॉरी मांगनी है। मैंने शायद बीच में आपको कहा था, एक सॉरी कैसी होती है, सॉरी सॉरी माफ करो माफ करो, ये माफी नहीं है, दिल की गहराई से ऐसा गलती हो गई माफ कर दे। और ये जो गलती होती है ना, अगर आपने माफी मांग ली ना, अगली बार आप जब गलती वही करोगे ना, आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि अगली बार माफी मांगी है, ये गलती मत करना। पक्का है भाई साहब, अगर दिल की गहराई से माफी मांगी होगी तो। बाकी ऊपर ऊपर से माफी मांगी होगी तो कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है, अगर कृष्ण भगवान के पास ये मैटर आया होता, बच्चे आए होते, तो शायद इतिहास कुछ अलग होता। उन्होंने महाराजा, अच्छा कभी कभार बड़े बड़े लोग भी बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं। महाराजा उग्रसेन के पास भी ये चीज आई। महाराजा उग्रसेन को भी भगवान कृष्ण को कहना चाहिए, भाई हमारे बच्चों ने, आपके बच्चों ने ये कह दिया, कर दिया, भगवान कुछ इसका उपाय करो। अच्छा, उग्रसेन कृष्ण को नहीं जानते थे ऐसा थोड़ी है, उसको मालूम है ये हमारा बच्चा भगवान कृष्ण है। पक्का भगवान कृष्ण खुले हुए भगवान है, राम थोड़े छुपे हुए भगवान है, भगवान कृष्ण खुले हुए भगवान है। शकुनी को भी पता है ये बाबा कौन है, सबको पता है, दुर्योधन को भी पता है। दुर्योधन को थोड़ा बहुत डाउटफुल था कि भगवान है कि नहीं है, ये सब ऐसे ही लोग बोलते होंगे, लेकिन जब जेल में डालने की बात आई ना, तो भगवान ने दिखा दिया कि तेरे बापों का बाप हूं मैं, चेक कर ले तू मुझे। हाँ, तो दिखा दिया कि ये मेरे पास क्या क्या है। और वो शिशुपाल को भी जो मारा गया था, वो भी भगवान ने दिखा दिया कि तू किसके साथ बात कर रहा है, थोड़ा सोच समझ के किया था। ये बात बराबर समझना, जब बड़ों के साथ, बड़ों को भी ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा छोटा है और उसको अक्ल है तो उसके साथ बैठ जाओ और गलती को सुधार लो। यहाँ पे मौका था, एक तो गलती हो गई, फिर गलती के बाद इसको गुनाह कहा गया कि गलती मानी नहीं, गलती को छुपा दी गई। और गुनाह ये भी होता है, गलती को आप जितना छुपाते जाओगे ना, वो गुनाह बनती जाएगी। गलती को माफी मांग ली, काम हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। वो उन्होंने महाराज उग्रसेन की राज्यसभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया और उन्हें ऋषियों के श्राप की बात कह सुनाई। उनकी बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा करा दिया और भगवान श्री कृष्ण से सलाह किए बिना, देखो यही बात मैं कह रहा था, भगवान श्री कृष्ण से सलाह किए बिना ही उसे समुद्र में फिकवा दिया। ये सबसे गुनाह है, ये गुनाह है। परीक्षित लोहे, अच्छा ये गुनाह का सजा क्या हुई, यदुवंश खलास हो गया, सबसे बड़ी सजा है। परीक्षित लोहे का वह चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ लगा और उसमें से एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। कुछ ही दिनों में वह चूरा एरक नाम की घास के रूप में समुद्र के किनारे उग आया। यह घास आगे के सिरे से बड़ी नुकीली और सख्त होती है। ये घास शायद मैंने देखी है, मैं सिंधी स्कूल में वहां पे पढ़ता था, तो बीच में कहीं मैदान जैसा आता था उस जमाने में, अब तो थोड़ा निकल गया वो, लेकिन वो घास मुझे लगी हुई है, इतनी तीखी होती है
और ये है मेरा अनुभव। आपको थोड़ी सी ऐसी लग जाए ना, खून निकल जाएगा, और ये खून से, ये उसी से फिर लड़ाई करेंगे। अब ये करेंगे। यह घास आगे के सिरे से बड़ी नुकीली और सख्त होती है। दूसरी और मछुआरों ने अन्य मछलियों में उस मछली को भी पकड़ा जो मूसल के बच्चे लोखंड को निकल गई थी, और जरा नाम के एक व्याध को बेच दिया। उस व्याध ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से लोहे का एक नुकीला टुकड़ा निकला। उसने बाण की नोक में लगा लिया। राजन, भगवान चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को उलट सकते थे। और मुझे कहो क्यों नहीं उल्टा? क्योंकि भगवान को किसी ने बोला ही नहीं भाई उल्टे को सुलटा करो। अब ये थोड़ा समझना, उल्टा तो हो गया था। अब भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ के अगर बच्चे कहते पिताजी ये गलती हो गई, ये उल्टा हो गया, सुलटा करो, तो सुलटा हो सकता था कि नहीं? गारंटी से हो सकता था। यहाँ भी गारंटी दी भी गई, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सारा प्रपंच उन्हीं की इच्छा से तो हो रहा था। अध्याय 2। राजा जनक और नव योगीश्वरों का संवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नारद जी को सदैव भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में रहने की लालसा रहती थी। वे प्राय द्वारका पहुंच जाते और भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे। एक दिन की बात है, आपका दोस्त ऐसा होना चाहिए, आपका मित्र ऐसा होना चाहिए, आपका संबंध वहां होना चाहिए जो आपको ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। मैंने काफी बार आपको कटाक्ष में कहा है, आज के दोस्त कैसे हैं? दारू पिलाए, जुआ खिलाए, ये दोस्त। दुश्मन किसको बोलोगे भाई साहब? मैं काफी बार कहता हूं, कई बार दुश्मनों को दोस्त समझ के देख लेना। दुश्मन क्या करता है? हमारी गलती बताता है। दोस्त क्या करता है? गिराता है। और मेरी दृष्टि से तो वो दोस्त हो नहीं सकता जो दारू पिलाए, जुआ खिलाए, कहां ले जाए, सत्यानाश कराए, और फिर बोलेंगे हमारा अंगत मित्र है। अरे अंगत मित्र, अंगत दुश्मन कौन होता है? अंगत दुश्मन को कई बार अपना मित्र समझ के जब उसके पास जाओगे ना, आपको गलती बताएगा। जैसे संत हमको गलती बताता है, वैसे दुश्मन भी हमको गलती बताता है। कई बार बैठ के दिल की गहराइयों से अपने दुश्मनों की बातें सुनना और जीवन में उसको संभाल जाना, आप इंसान बन जाओगे। और कई बार दुष्टों या जो दोस्त हैं उनकी बातें छोड़ देना, वरना पछताओगे। ये हकीकत है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। आराम से उसके बैठ जाने पर वसुदेव जी ने कहा, देवर्षि, संसार में पुत्रों के घर, माता पिता का और साधु संतों का आगमन प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर होता है। भगवान, आप तो वैसे भी जगत कल्याण के लिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। कृपया उन धर्मों और साधनों के विषय में बताइए जिन्हें सुनकर मनुष्य का जीवन इस दुखी संसार से मुक्त हो जाए। आपका और मेरा सवाल है, नारद जी कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, यदु शिरोमणि, यह भगवान धर्म ऐसी शिक्षा है, यह भागवत धर्म ऐसी शिक्षा है जिससे सुनने, कहने और चित्त में स्मरण करने तथा इसका पालन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। अब थोड़ा खुद को चेक कर लो। यहाँ पे गुरु ने नारद मुनि को हमारे गुरु बन के हमारे लिए सवाल भी कर रहे हैं, नारद जी अपना जवाब भी दे रहे हैं। यानी वसुदेव ने सवाल किया और नारद जी भगवान हमको जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन क्रमशः है, वो क्रम समझना। क्या कह रहे हैं? जैसे सुनने, पहले तो आपने अभी आप सुन रहे हो, फिर कहने, अपने परिवार में या बच्चों को ये कहना यानी संस्कार देना, चित्त में स्मरण करने, चित्त में स्मरण करने से बाद इसका पालन करने, यहां तक हम लोग इंसान नहीं पहुंचता। श्रवण के बाद कहना यानी अपने नोट में लिखते रहो, वो भी चलेगा। अपने बच्चों को संस्कार दो, वो भी चलेगा। अच्छा, चित्त में ये स्मरण होता रहे, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहे, और उसके बाद इसका पालन जीवन में वो आ जाए, तब जाके वो पूरा होता। पालन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता, फिर चाहे वह सारे संसार का अथवा भगवान का द्रोही क्यों न हो।
इस विषय में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। स्वयंभू मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, उनके पुत्र थे आगृत, उनके पुत्र नाभि के पुत्र थे ऋषभ। शास्त्रों में ऋषभ जी को भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है। ध्यान से सुनना, ये कहानी मस्त है। उनके 100 पुत्र थे और वे सभी वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े भरत, जिनके नाम पर भूमि खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, भगवान नारायण के बड़े प्रेमी और भक्त थे। भगवान नारायण के बड़े प्रेमी और भक्त थे। भारतवर्ष को पहले अजनाब वर्ष कहा जाता था। भगवान ऋषभ देव जी के 99 पुत्रों में 9 पुत्र इस भारतवर्ष के 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 पुत्र सन्यासी हो गए। वे आत्मविद्या के परम विद्वान थे। उनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमल, चमस और करभाजन थे। वे इस पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करते थे। वे सभी जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, विधिराज महात्मा निधि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक मान यज्ञ करा रहे थे। वे नौ सन्यासी घूमते हुए उस यज्ञ में पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित हार्दिक स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए उच्च आसन दिया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऋषियों को कैसे बिठाया जाता है, अपने से ऊपर बिठाया जाता है। आजकल तो कहीं हम जाते हैं ना, हमको नीचे बिठाया जाता है, वो शिष्य ऊपर बैठा रहता है, वो बढ़िया वैसे। वो हमको ऐसा लगता है इससे अज्ञान न ले, लेकिन होता है आजकल। राजा निमि ने उनसे पूछा, भगवान आप मधुसूदन भगवान के परम भक्त हैं। ये दुर्लभ मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। इसमें भगवान के भक्तों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये याद रख लेना। दुर्लभ है, और जो भी चढ़ाई करता है वो दुर्लभ ही है। जिसको तपस्या करनी है वो दुर्लभ ही है। हे संत शिरोमणि संतो, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसे किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है। उन योगीश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न रहने वाले भगवान के चरणों की नित्य उपासना ही संसार में परम कल्याण का मार्ग है। नित्य चरणों की उपासना यानी आचरण, गुरुओं का और परमात्मा का आचरण हमारे जीवन में आ जाए ना, ये हो गया। भागवत धर्म वह साधना है, भागवत धर्म वह साधन है जिसके द्वारा भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अच्छा, दुख नहीं आता ऐसा नहीं कह रहे हैं, दुखी नहीं होता। मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, दुख हमारे कर्मों की वजह से है। दुखी आप अपनी वृत्ति की वजह से हो, और वृत्ति गुरु के चरणों में बैठ के सुधारी जा सकती है। इसके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जो भी कर्म करे उसे भगवान को समर्पित करते हुए करे। सत्य यही है कि राजन के भगवान के अतिरिक्त और आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। 2 चीजें बताई जा रही है, ध्यान से समझना। सत्य यही है राजन कि भगवान के अतिरिक्त और आत्मा के अतिरिक्त, यानी वैसे तो एक ही है आत्मा और परमात्मा, लेकिन समझाने के लिए कहा गया कि एक आत्मा तुम और एक परमात्मा, ये जोड़ का जो ना योग हो जाए, यही तो गीता में पूरा है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो योग बताया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, और वो जो योग में चलता है वो आनंद में आ जाता है। अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस संसार में भगवान की चरित्र संबंधी अनेक लीलाएं प्रसिद्ध है, उन्हें सदैव सुनते रहना चाहिए। प्रभु के अच्छा क्यों सुनते रहना चाहिए? बार बार जब हम भगवान की बातें सुनेंगे ना, तो उनका स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा और उनकी कृपा हमारे पे बरसेगी। सीधी सी बात है। प्रभु के नाम कीर्तन से हृदय में प्रेम का अंकुर उगाता है। प्रभु का नाम लेते रहेंगे, प्रेम आ जाएगा।
इस संपूर्ण जगत में भगवान का प्रतिबिंब झलकता रहता है। देखो, संसार का चिंतन करो, नानक दुखिया सब संसार, संसार में है ही दुख, संसार अधूरा है, चिंतन करने से इंसान भी अधूरा हो जाता है, लेकिन परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा का चिंतन करते करते हम भी पूर्ण हो जाते हैं, या पूर्ण में जुड़ जाते हैं, ऐसे भी समझ लो। इस संपूर्ण जगत में भगवान का प्रतिबिंब झलकता रहता है, इसलिए सभी चराचर जीवों से प्रेम करना चाहिए। पता नहीं किस वेश में भगवान से भेंट हो जाए। जो भी है परमात्मा है, परमात्मा के अंश है, इसी समझ के चलो। राजा निमि ने पूछा, भगवान अब आप कृपया भगवान के भक्तों का लक्षण बताइए, उनके क्या धर्म है और उनका कैसा स्वभाव है, वे मनुष्यों के साथ कैसा आचरण करते हैं और किन लक्षणों के कारण वे भगवान के प्रिय होते हैं। इस बार उन योगीश्वरों में से हरि जी ने उत्तर दिया। वे इस प्रकार बोले, राजन, समस्त प्राणियों में भगवान आत्मा के स्वरूप, आत्मा के रूप में विद्यमान है। जो इस प्रकार सोचता है और सभी में भगवान के दर्शन करता है, वह वास्तव में भगवान का परम भक्त है। जो भगवान से प्रेम तो करता है, उनके भक्तों से मित्रता भी रखता है, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा भी करता है, किंतु भगवान से द्वेष रखने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम श्रेणी का भक्त है। यानी कोई भगवान को नहीं मानता है तो उससे द्वेष मत रखो, थोड़ा दूर हो जाओ। असा सिंधी में करो पाव को तो दाढ़े को डर पासो दई लंग, उससे दुश्मनी मत करो, लेकिन थोड़ी गैप बना लो, आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा अपने हिसाब का नहीं है, न उससे दुश्मनी न दोस्ती। वो पेंजे घर खुश, असा पेंजे घर खुश। जो भगवान अर्चना और मूर्ति आदि की पूजा तो करता है, जो भगवान अर्चना और मूर्ति आदि की पूजा करता है, यानी भगवान की अर्चना और मूर्ति आदि की पूजा तो करता है, किंतु भगवान के भक्तों और निर्धनों, याचकों तथा रोगियों की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है। ज्यादातर ये आजकल हो रहा, मूर्ति के तो 500 रुपए डाल देंगे, लेकिन गरीब कोई बैठा होगा तो 2 रुपए देने में बुखार आ जाता है। जहां पे जो जरूरी है, मूर्तियों में भी दो, सत्संग में भी दो, परमात्मा को भी दो। एक नियम बना लो कि क्या क्या आपको करना है। गरीब को भी छोड़ना नहीं है, मंदिर को भी छोड़ना नहीं है। जैसे आप 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो तो चारों व्हीलों को स्वस्थ रखोगे, अच्छा खाली 4 व्हील थोड़ी स्वस्थ रखोगे, ब्रेक भी स्वस्थ रखोगे कि नहीं? ये तो पहुंच जाओगे बिफोर टाइम ऊपर। एक्सीलेटर भी बराबर रखोगे कि नहीं, तभी तो गाड़ी चलेगी। अच्छा उसके बाद स्टीयरिंग वो भी बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पहुंचोगे कैसे स्टीयरिंग नहीं होगा तो। बात बरोबर समझना, जैसे एक गाड़ी के अंदर सब बराबर व्यवस्थित रखना पड़ता है, इसी तरह संसार में भी आपके जितने भी संबंधी हैं वहां अपना कर्तव्य पूरा करते रहो। उसको मेरी दृष्टि में कहता हूं, अपनी जवाबदारी पूरी करते रहो। आपको जहाँ पे जवाब देना है वहां जवाबदारी पूरी करते रहो। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आधा अधूरा मत करो, पूरा करो। जो अपने नेत्रों और कानों से इस चराचर सृष्टि में भगवान का ही रूप देखता है और अनुकूल स्थिति में हर्षित तथा प्रतिकूल स्थिति में दुखी नहीं होता, ये थोड़ा समझना। अनुकूल स्थिति में हर्षित होने से अभिमान आ जाता है, इतना हर्षित होना कि अभिमान ना आ जाए। हर्षित यानी खुशी, समझो ना, हर्षित यानी इसको समझने का प्रयास करना। ज्यादा हर्षित मत होना है, हर्षित तो रहना है। ज्यादा यानी फिर अभिमान में आ जाएगा ना, मुंह जेड़ो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, वो नहीं आ जाए। और कभी दुख हो तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रतिकूल, यानी दुख जब आ जाए, प्रतिकूल स्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात दोनों स्थितियों में समभाव रखता। आएगा जाएगा गम नहीं, आएगी खुशी नहीं, आएगी खुशी नहीं, जाएगा गम नहीं, ये संभव रहता है। वह पुरुष उत्तम श्रेणी का भक्त है। राजन, संसार के धर्म है जन्म मृत्यु, भूख प्यास, श्रम कष्ट, भय और तृष्णा, ये क्रमशः शरीर प्राण इंद्रियां मन और बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय हो जाता है, ये तो मैं आपको काफी बार कह चुका हूं, तन्मय हो जाओ।
भूल जाओ आपका शरीर, भूल जाओ यहाँ का कुछ भी, भूल, सब कुछ भूल जाओ। यहां से गुरुओं की तरफ से वाणी आ रही है, वहां तो मैं भी ऐसे समझू कि माइक में से, जैसे ये मेरा माइक है, मैं भी गुरुओं का माइक हूं, मेरे अंदर से भी कुछ आ रहा है और अपने पास भी कुछ रख लो, आप भी अपने पास कुछ रख लो। तन्मयता से पूरा डूब जाए, सब कुछ मिल जाता है, तन्मय हो जाता है। तन्मय यानी तन को मय कर लेना है परमात्मा में, तन्मय तन्मय हो जाता है। इसके बार बार होने पर भी उनमें मोहित नहीं होता, वह उत्तम श्रेणी का भक्त है। इसको थोड़ा वापस सुन लो। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय हो जाता है कि इनके बार बार होने पर भी उनमें मोहित नहीं होता, वह उत्तम श्रेणी का भक्त है। जिसने विषय वासनाओं को त्याग दिया है और एकमात्र भगवान वासुदेव में ही मग्न रहता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, हम लोग आधा करते हैं, परमात्मा तरफ तन्मय हो जाते हैं, लेकिन संसार की वासनाएं नहीं छोड़ रहे। गुरु ने यहाँ पे जोड़ के कहा, मैंने आप लोगों को काफी बार मजाक में कहा है, जब तक तीखे पकोड़े मीठे लगेंगे तब तक मीठा राम फीका ही लगे। पकड़ों में फंसना नहीं है, खाओ कोई दिक्कत नहीं, पकड़ों में फंस जाते हैं। आप बोलोगे फंस जाते हैं, हाँ कैसे फंस जाते हैं, मैं 1 मिनट में इसको अपना कह के थोड़ा सुना लो, अपना थोड़ा ध्यान रखना। आप घर में गए, आपको खाने की इच्छा नहीं है, आपकी बीवी ने, आपकी माँ ने, आपकी बहन ने पूछा खाना खाओगे, आप बोलोगे नहीं, फिर पूछोगे क्या बनाया, बोले पकोड़े, बोले ठीक है 4 खानी अच्छी, बस ये है तीखे पकोड़े, आपको उसमें मोह है। बराबर है ना भाई साहब, भूखा ना हो दिया तभी भी खाई बैठो में, ये मोह है और उसमें हम फंसे हुए। जब तक ये चलेगा तब तक परम तत्व तरफ हमारे होगा नहीं। वासनाओं को छोड़ना है, इच्छाओं को छोड़ना है। विषय वासना यहाँ पे कहा जा रहा है, विषय, जिसने विषय वासनाओं को त्याग दिया है और एकमात्र भगवान वासुदेव में ही मग्न रहता है, वह उत्तम भक्त है। जिसके हृदय को भगवान श्री हरि पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते, जो हर पल हर चराचर प्राणी में भगवान के ही दर्शन करता है और उन्हीं की सेवा में अपना जीवन अर्पण करता है, ऐसा भक्त वास्तव में उत्तम भक्त कहलाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।